ये क्या कर रहे हो? आप प्रत्येक घर में देखते हो, झांकते हो, चल देते हो आगे बढ़ करके। तो महात्मा का उत्तर स्मरणीय है। महात्मा जी क्या कहते हैं? महात्मा जी कहते हैं कि मैं प्रत्येक घर में शमशान देखने की चेष्टा कर रहा हूं, शमशान देख रहा हूं। तो उनका महाराज शमशान देखना है तो गांव के बाहर देखो, क्यों नहीं? या घरों में शमशान कहाँ रखा है? तो महात्मा कहने लगे नहीं, वे घर शमशान के तुल्य हैं जिनमें होम नहीं होता। होम तो आप जानते हैं, हवन। और अंग्रेजी में होम को क्या कहते हैं? घर। इसका अभिप्राय सीधा सा है, वह घर यानी होम होम नहीं है या होम नहीं होता। तो आप तो सब होम करने वाले होंगे। होम का अभिप्राय हवन, यज्ञ। और जिन घरों में यज्ञ होता है, हवन होता है, वही घर घर हैं। अंग्रेजी में एक शब्द और है घर के, हाउस। हाउस मीन्स घर। इसका अर्थ भी वही है, हविष्य से बिगड़ करके हाउस बना है। और हविष्य का अभिप्राय हवि, आहुति। जिन घरों में स्वाहा 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 कहकर के आहुति प्रदान की जाती है, वही हविष्य हाउस हैं। और जिन घरों में स्वाहा स्वधा की आवाज सुनाई नहीं देती, महात्मा चाणक्य कहते हैं स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि शमशान तुल्यानि गृहाणि प्राणी। आज हम महर्षि दयानंद का बोधोत्सव मना रहे हैं। लिखा हुआ है ना, बोधोत्सव। और आगे क्या लिखा है? शिवरात्रि। यानी बोध ऋषि को किस दिन हुआ? दिन में नहीं हुआ, रात्रि में हुआ। और कौन सी रात्रि थी? शिवरात्रि। मैंने कभी एक कवित्व लिखा था इस पर, स्मरण तो पूरा नहीं है, थोड़ी सी पंक्ति दे रहा हूं। रात्रियां सभी हैं शिव, रात्रियां सभी हैं शिव, अशिव न होती कोई, सृष्टि के नियम ध्रुव देख यही पाया है। जितनी भी रात्रियां हैं सारी की सारी क्या है? शिव है। शिव माने कल्याण करने वाले। बोलो, रात्रियां हमारा कल्याण करती हैं कि नहीं? केवल दिन ही दिन हो तो भी काम नहीं चलेगा, और केवल रात्रि रात्रि हो तो भी काम नहीं चलेगा। इन इंद्रियों को विश्राम देने के लिए रात्रि का होना भी आवश्यक है। सभी शिव हैं। फिर ये शिवरात्रि नहीं, ये तो महाशिवरात्रि है। ये क्या है? महाशिवरात्रि। क्योंकि इस रात्रि को महर्षि प्रवर देव दयानंद ने एक कौतूहल देखा था। आपने बहुत सारे विद्वानों के मुखारबिंद से सुना भी होगा, और यहाँ उपस्थित अधिकांश माताएं और पुरुष जानते भी हैं। एक चूहे को प्रतिमा पर चढ़ाए हुए जो नैवेद्य पदार्थ थे, उनको खाते हुए और उछल कूद करते हुए देखा। स्वामी जी महाराज ने पिताजी से उसका महात्म्य सुना था, माँ ने मना भी किया था कि अभी इसकी उम्र कच्ची है, ये रात्रि भर व्रत नहीं निभा पाएगा, भूखा नहीं रह पाएगा, अभी इसको इसका व्रत मत कराओ। लेकिन पिताजी नहीं माने, क्यों? वो बड़े ही शिव के भक्त थे। सारे के सारे भक्त सो रहे थे। इस
चूहों के कौतूहल को केवल मूल शंकर नाम का ब्रह्मचारी देख रहा था। आंखों में जल के छींटे लगा रहा था, जाग रहा था। एक भावना जगी, ये कैसा शिव है जो अपने ऊपर से एक क्षुद्र जंतु को भी नहीं हटा पा रहा, नैवेद्य भी चढ़ाया हुआ खा रहे हैं और खाने के साथ साथ मलिन भी, गंदा भी कर रहे हैं मन मूत्र आदि के त्याग के द्वारा। तो पिताजी कहने लगे ये तो मात्र उसकी प्रतिमा है, ये असली शिव क्यों जी एकांत, ये तो केवल हमने उसकी प्रतिमा बना रखी है। तो मूल शंकर कहता है पिताजी अब तो असली शिव के ही दर्शन करूंगा। यहां से एक विचार उत्पन्न हुए, बोध नहीं हुआ, बोध का प्रादुर्भाव हो, बोध होने के लिए इच्छा जगी। बोध कहां जाकर के हुआ, घर छोड़ करके चले गए, विश्राम में नहीं जाता, चैतन्य ब्रह्मचारी बन गए। आगे इधर उधर बहुत सारे योगियों के संपर्क में पहुंचे, बहुत सारे ढोंगियों को उनको ठगा भी, ढोंगियों ने, कि जमींदार परिवार के थे, बहुत सारे आभूषण उनके शरीर पर थे। वो शुद्ध ब्रह्मचारी चैतन्य ब्रह्मचारी बने और स्वामी पूर्णानंद जी महाराज के चरणों में जब उपस्थित हुए, उनसे संन्यास ग्रहण करने की इच्छा व्यक्त की, तो स्वामी पूर्णानंद जी महाराज ने उनको संन्यास की दीक्षा दी। और उनका संन्यास का नाम क्या पड़ा जी, दयानंद सरस्वती। विद्या पढ़ने की इच्छा व्यक्त की, तो कहने लगे अब तो मैं बहुत वृद्ध हो गया हूं। रात्रि को आप सुन रहे थे ना, एक वृद्ध होता है, एक अति वृद्ध होता है। ये अवस्था मेरी हो चुकी है। अगर तुमको विद्या ही पढ़नी है तो मेरे शिष्य गुरु विद्यानंद जी मथुरा में रहते हैं, यमुना के किनारे पर, उनके पास जाओ। वहां पहुंचे और वहां पहुंच करके दरवाजा बंद था, बाहर से खटखटाया, अंदर से आवाज आई, कौन? तो लोग तो बहुत सारी बातें कह देते हैं, लेकिन पंडित लेखराम कृत, पंडित लेखराम आर्य मुसाफिर कृत महर्षि दयानंद के जीवन चरित्र में भाग के शब्द लिखा हुआ है, एक संत। क्या लिखा है? एक संत। फिर पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो नाम बताया दयानंद सरस्वती, गुरु का दिया हुआ था। किस लिए आए हो? जिज्ञासा प्रकट की, पूछा। जब गुरु ने पूछा किस लिए आए हो, तो बस विद्याध्ययन करने के लिए, सच्चाई को जानने के लिए। और फिर पूछा तुमने अब तक पढ़ा क्या है? तो सारस्वत आदि जो अनार्स ग्रंथ थे, वो उनका बोझा भी बहुत सारा था, उनको पढ़ा भी था। तो विद्यानंद जी कहते हैं यदि तुम मुझसे पढ़ना चाहते हो तो इन ग्रंथों को छोड़ दो, ये अनार्स है। आर्ष ग्रंथों को पढ़ता हूं। आर्ष ग्रंथों की प्रशंसा करते हुए ऋषि लिखते हैं, आर्ष ग्रंथ उन महाशय आप्त ऋषियों के लिखे हुए हैं जिनमें यदि परिश्रम किया जाए तो जैसे समुद्र में एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। और जिन ग्रंथों को तुमने पढ़ा है वे अनार्स ग्रंथ है, इनको पढ़ने का परिणाम ऐसा निकलेगा जैसे खोदा पहाड़ निकली चिड़िया, और वो भी मरी हुई हो। तो आर्ष ग्रंथों की पूरी पूरी प्रशंसा की ऋषि।
तीसरा समन्वय आप उठा करके पढ़ेंगे, ज्यादा विवेचन का समय नहीं। 8 ग्रंथों के पढ़ने से ही हमको यज्ञ की प्रेरणा मिलती है, धर्म की प्रेरणा मिलती है। महर्षि प्रवरदेव दयानंद, जो धर्म लुप्त प्राय हो गया, मत मतांतरों को, संप्रदायों को ही लोग क्या मान बैठे थे? धर्म मान बैठे थे। कुछ चिन्ह विशेष रह गए थे, लेकिन शास्त्र कहता है न लिंगम धर्म कारणम, चिन्ह विशेष धर्म के कारण नहीं है। धर्म क्या है? धर्म एक कर्तव्य है, धर्म एक ड्यूटी है। अपने अपने कर्तव्य का जो पालन कर रहा है वही क्या है? बोलो, धर्मात्मा। मजहब पर चलने वाला व्यक्ति क्या है जानते हो? मजहबी। पंथ पर चलने वाला व्यक्ति पंथाई, मत पर चलने वाला व्यक्ति मतानुयायी, संप्रदाय पर चलने वाला व्यक्ति संप्रदायिक। लेकिन धर्म का पालन करने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? धर्मात्मा। क्या कहलाता है? धर्मात्मा। पंथ, मजहब, संप्रदाय, मत आदि के साथ आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होता। सुनाया आपने? पंथात्मा, मतात्मा, मजहबात्मा, संप्रदायात्मा। लेकिन धर्म शब्द आते ही आत्मा शब्द लग जाता है कि नहीं? धर्म वह है जो आत्मा से परमात्मा को जोड़ता है, और मत, पंथ, मजहब वे हैं जो परमात्मा से आत्मा को पृथक कर देते हैं। ये अंतर समझिए। आज हम परमात्मा को भूले हुए हैं मत, मजहब, पंथों की आदि में। महर्षि दयानंद को बोध हुआ था, महर्षि दयानंद को बोध हुआ। हम बोधोत्सव मनाते हैं, लेकिन हमको कब बोध होगा? आपको तो बोध हो चुका है, इसलिए बोधोत्सव मना रहे हो। लेकिन समाज में आपकी संख्या अधिक है, या जिनको बोध नहीं हुआ उनकी संख्या अधिक है। क्यों जी? बोध करना आवश्यक है। धर्मात्मा, और थोड़ी सी चर्चा कर रहा हूं। त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म के होने वाले, धर्म को वहन करने वाले 3 कंधे हैं। स्कंध माने कंधा। अच्छा, भार किस पर ढोया जाता है? कंधों पर। राष्ट्र का भार किनके कंधों पर है? युवाओं के कंधों पर होता है। क्यों? ये युवा ही तो वहन कर सकता है। वृद्ध में तो सामर्थ्य नहीं जो वहन कर सके, आशीर्वाद दे सकता है, अपना वरद हस्त रख सकता है। और बालक अभी वैसे ही अक्षम है, इसलिए राष्ट्र का भार जो होता है वो किनके कंधों पर होता है? युवाओं के। और युवा इससे निकट है या दूर? त्रयो धर्म स्कंधा, धर्म को ढोने वाले 3 स्कंध हैं, और उन 3 कंधों में सबसे पहला जो कंधा है यज्ञ है। इसलिए कहा यज्ञाध्ययन दानमिति। 3 स्कंध बताए। सबसे पहला क्या है? यज्ञ। और दूसरा क्या है? अध्ययन। और तीसरा क्या है? दान। दान से धर्म बढ़ता है कि नहीं? क्यों जी पटेल? और बड़ी अच्छी बात है, हमारे भगत सिंह जी ढोलक बजा रहे, तबला बजा रहे। इनका नाम क्या है? भगत सिंह। इनके नाम राशि हुई सरदार भगत सिंह। पक्के आसमानी थे, पिताजी, दादाजी। अरे उनके परिवार में तो ये जो कभी संस्कार भी दयानंद ने किया था। और सरदार भगत सिंह की जो अमर बलिदान था, भगत सिंह आदि अन्य सभी क्रांतिकारियों का, उसके परिणाम स्वरूप हमारा देश आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ। मैं सोच रहा था भगत सिंह के स्वागत के लिए, क्यों जी आपका ही नाम है, जो केंद्रीय सभा के मंत्री भी हैं, राजेंद्र जी पटेल। ध्यान रखना,
देश की आजादी के होते ही सरदार पटेल को सामान्य नहीं कहा जाता, क्या कहा जाता है? लौह पुरुष, ये विशेषण लगा हुआ है। और इस लौह पुरुष की बात यदि मानी जाती तो मैं निवेदन क्या करता हूं, आज जो धारा 370 हटाने के प्रकरण आया है और हटा दी गई है, ये धारा 370 ही नहीं होती। लेकिन सरदार पटेल की बात नहीं मानी गई। भारत संघ को बनाने वाले कौन थे? सरदार पटेल। तो मैं निवेदन कर रहा हूं आपके समक्ष, जहां हम इस यज्ञ को करते जो अभी आपने किया है, वहां एक यज्ञ और है। उस यज्ञ का नाम है राष्ट्रीय यज्ञ। क्या नाम है? राष्ट्रीय यज्ञ। और राष्ट्रीय यज्ञ में अपने जीवन की आहुति संविधा बन करके देने वाले जितने भी क्रांतिकारी हैं, वो सारे के सारे राष्ट्रीय यज्ञ के होता है। इस बोधोत्सव के अवसर पर उन्हें स्मरण करना चाहिए कि नहीं? अगर उनका बलिदान नहीं हुआ होता, उन्होंने अपने जीवन की आहुति न दी होती, तो आज हमारा देश आजाद नहीं होता और हम ईसा और मूसा के भेड़ों में मिल गए होते। आइए यज्ञ की चर्चा कर रहा हूं। और यज्ञ का सबसे पहला क्या होता है? देव पूजा। देव माने देवता। कौन है देवता? सबसे पहली देवी, बहुत सुंदर, आपने 5 उंगलियों का संकेत करके पंच देवताओं की बात की पुष्टि की है। पंच देवता, 5 देवता। सबसे पहला देव कौन है? मातृ देवो भव। घर में बैठी हुई बहू के लिए सास रूपी देवी, बोलो है कि नहीं? अच्छा, उस देवी की पूजा होनी चाहिए, लेकिन उसकी नौकर के किसकी हो रही है? जो न बोलती है, न देखती है, चेतनता से रहित है। आज उस देवी के पास जाकर के मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए हमारी ये मातृशक्ति खड़ी है। और असली देवी घर में, बोलो कौन है? सासू। सासू माँ है। सासू माँ असली देवी है। मातृदेवो भव, सबसे पहले उस माता की पूजा करो जो घर में बैठे। अच्छा बोलो, जो सासू माँ है, जितनी यहाँ बहू बैठी, विचार करें, आपको आपका जो मंगल सूत्र है या आपके माथे पर बिंदिया है, इसको सजाने वाला कौन है? अरे सासू माँ है, जिसने अपना लाल आपको दिया है। एक माँ लाली देती है तो दूसरी माँ लाल देती है, तब जाकर के विद्या सजती है। लेकिन आज के समय में बड़ा पक्षपात भी चल रहा है। एक बेटी घर में प्रवेश किया, बिजली चल रही थी, प्रकाश हो रहा था, और जैसे ही घर में प्रवेश किया, मैंने यहाँ तो नहीं देखा ऐसा कब, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो चकाचौंध होता रहता है, आंख मिचौनी। कभी बिजली आती है, कभी जाती है। बिजली चली गई। ये बेटी घर में प्रवेश किया ही था, घर में एक मटकी में घी भरा हुआ रखा। पहले घी किस में रखा जाता था? मटकी में। किसकी होती थी? मिट्टी की। अच्छा, मिट्टी की मटकी में रखा हुआ घी ज्यादा अच्छा है या इस समय प्लास्टिक के डिब्बों में बंधे हुए अच्छा? उसका अपना असर ही, प्रभाव ही अलग होता था। लेकिन अंधकार का ठोकर लगी पैर की, मटकी टूट गई और घी बिखर गया, फैल गया। थोड़ी देर के बाद बिजली आ गई। माँ देखती है बेटी कमरे में चुपचाप खड़ी है, उदास हुई। माँ अंदर प्रवेश करती और जाकर कहती, बेटी क्या बात है? ठीक है, मटकी टूट गई है, घी फैल गया है, अरे हमारे पास कमी क्या है? मटकी नहीं आ जाएगी और घी भी हो जाएगा, कोई चिंता मत करो। बड़े लाड प्यार से बेटी को समझा देती है। तो ध्यान देना, एक पक्ष। दूसरा पक्ष, यही कार्य अगर अपनी बहू से हो जाए, क्यों बताओ? तो यही बातें होंगी क्या?
कुछ और होगा। न जाने कितने तायरे दिए जाए, घर वालों को भी कोसा जाएगा, माँ को भी कहा जाएगा। बस ये पक्षपात जहां पर होता है वही अधर्म है, और जहां किसी प्रकार का कोई पक्षपात नहीं होता उसका नाम धर्म है। ऐ माताओं, जो सास बनी हुई हैं, उनका कर्तव्य बनता है जैसे तुम अपनी बेटी को प्यार देती हो उससे अधिक कहीं उस बेटी को प्यार दो जो अपना घर छोड़ करके तुम्हारे घर की शोभा बने। इसका नाम क्या है जानते हो? इसी का नाम यज्ञ है। ये पारिवारिक यज्ञ है। और यज्ञ का जो आत्मा है जानते हो? यज्ञ का आत्मा है स्वाहा। क्या है? स्वाहा। शास्त्रकार कहते हैं यज्ञो वही यज्ञ स्वाहा वही यज्ञ से आत्मा। इस यज्ञ का आत्मा स्वाहा है। और स्वाहा के 4 अर्थ किए मैं ऐसे आज ज्यादा विस्तार का समय नहीं है, बहुत ही संक्षेप से बताना चाहता हूं। काश घरों में इसी प्रकार का यज्ञ होता रहे। और सबसे पहला यज्ञ क्या है? आत्मा का स्वाहा का अर्थ क्या है? स्वाहा का सबसे पहला अर्थ है सु आहेतिवा। क्या है? सु आहेतिवा। सु माने अच्छा, आ माने कथन, यानी तुम्हारी वाणी से सुंदर कथन निकले, मधुर भाषा निकले। एक कवि ने लिखा है, कौआ किसका धन हर लेता, कोयल किसको दे देती है, केवल नीचे बैठ सुनाकर सबको बस में कर लेती है। तुलसी नीचे बचनते सुख उपजत चमोर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। ये सासू बहू में अगर इस प्रकार का व्यवहार होगा, मधुर भाषिता होगी, तो बताओ घर में झगड़े होंगे? घर जुड़े रहेंगे और परिवार जुड़े रहेंगे तो आदर्श बनेंगे। और आदर्श कहते हैं शीशे को। किसको कहते हैं? आदर्श कहते हैं संस्कृत में शीशा को, दर्पण को। और दर्पण में क्या देखा जाता है? खुद को देखा जाता है, अपना चेहरा देखा जाता है। क्या अभिप्राय है? अरे इस नगर में ऐसे परिवार हों जो आदर्श परिवार हों, और आदर्श परिवारों को पड़ोस में रहने वाले जो परिवार हैं वो अपना आदर्श मान करके अपने को देखें, अपना चेहरा देखें, अपना चित्र देखें और उसी के अनुसार अपने को ढालने का प्रयास करें। तो बताओ नगर में स्वर्ग हो जाएगा कि नहीं? यज्ञ के जो फल है वो क्या है? स्वर्ग कामो यदि। जो व्यक्ति स्वर्ग की कामना करता है वो क्या करे? यज्ञ करे, पंच देवताओं की पूजा करे। पंच देवताओं की पूजा करना ही क्या है? यज्ञ है। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, ये दोनों देवता तो हमारे घर में है। तीसरा देवता कौन है? आचार्य देवो भव। चौथा देवता कौन है जिसकी हम कामना करते थे? अतिथि देवो भव। और 5वां देवता कौन है? पति के लिए पत्नी देवी है और पत्नी के लिए पति देव है। ध्यान रखना, इन 5 देवताओं की पूजा पहले होती थी। महर्षि दयानंद ने सत्यार्थ से 11वें सोमनाथ में उपसंहार में लिखा है इस पंचायतन पूजा का वर्णन। इस पंचदेव पूजा का वर्णन करते हुए कहते हैं मूर्तिमती माता। सबसे पहला देव कौन है? माँ। कैसी है? मूर्तिमती। और मूर्तिमान पिता, मूर्तिमान आचार्य, मूर्तिमान अतिथि, मूर्तिमती देवी और मूर्तिमान देवता जी, यानी पति और महोदय। आप जितने यहाँ पर सज्जन बैठे हुए हैं वो लोग मूर्ति वाले हो कि नहीं? मूर्ति कहते हैं इस आकार प्रकार, और ऐसे आकार प्रकार को जो चलता और फिरता हो, चेष्टायमान हो, गति करता हो, जिसमें प्राण का आवागमन हो। मृंग प्राण त्यागे धातु से मूर्ति शब्द बना है। अच्छा सच बताना, जिस मूर्ति के सामने हम सर झुका रहे हैं उसमें प्राण आता जाता है क्या? आता है? जाता है? अच्छा आप में सब में? अरे शयना अवस्था में जाकर के सारी इंद्रियां शयन करती हैं। आंखें देखना बंद, कानों का सुनना बंद है कि नहीं? ये विश्राम की स्थिति में है।
लेकिन एक ऐसी वस्तु हमारे शरीर के अंदर है जो उस अवस्था में भी विश्राम नहीं लेती। उस वस्तु का नाम क्या है? प्राण। क्या है? क्यों जी? प्राण सो जाए तो क्या हो? है जी? राम नाम और सत्य बोलो। लेकिन याद रखना, प्रारंभ से ही बोलना पड़ेगा। अति जरावस्था में जाकर के, अरे बुढ़ापा, अति जरावस्था तो तुम्हारी खबर लेगी। तुम राम के नाम का स्मरण कहाँ कर पाओगे? और राम के नाम का स्मरण नहीं किया तो मुक्ति कैसे होगी? लेकिन ये शमशान भूमि तक याद रहता है और वहां से लौटते। क्यों जी? प्रारंभ से बोलना चाहिए ना। जरावस्था में जाकर के जिसको पूर्व से अभ्यास है, जरावस्था में भी रहेगा। और अगर पूर्व से अभ्यास नहीं किया तो अंतिम समय में बोल पाओगे। एक वृद्ध पिता अंतिम श्वासें ले रहे, पुत्रों ने सोचा चलो, पिताजी ने राम नाम अभी तक तो नहीं लिया, कम से कम अंत समय में ही ले ले। अंत भला सो सब भला। पुत्रों ने आकर के कहा पिताजी राम कहो। पिताजी कहने लगे कहा नहीं जाता। बार बार आग्रह करने पर पिताजी राम नहीं बोल रहे। आर्य समाज का व्यक्ति युक्ति देता है। युक्ति अगर सीखनी है तो आर्य समाज के पास आना। हमारे पटेल साहब बैठे हैं, मंत्री जी गायकवाड़ जी बैठे हैं, इधर सोनी जी बैठे हैं, प्रधान जी भी होंगे, और भी प्रधाना जी, माता ईश्वर मुखी जी बैठी हैं। ये बच्चे आर्य समाज के व्यक्तित्व के पास गए और जाकर के कहा हमारे पिताजी राम नहीं बोल रहे, हम चाहते हैं कि अंत में बोल रहे तो ही अच्छा है, कल्याण हो जाएगा, कोई युक्ति बता देंगे। आर्य समाज का व्यक्ति युक्ति बताता है। कहते हैं हाँ बड़ी सरल युक्ति है। बोले क्या? कि तुम क्या कहलवाते हो कि राम बोलो? तो पिताजी क्या कहते हैं कि बोला नहीं जाता या कहा नहीं जाता। बोले युक्ति तो बड़ी सरल है। जैसे ही वो कहें बोला नहीं जाता या कहा नहीं जाता, तुरंत प्रश्न कर देना क्या नहीं कहा जाता। तो क्या कह देंगे? राम नहीं कहा जाता। बच्चे बड़े प्रसन्न होकर के गए और पिताजी से कहा पिताजी राम कहो। पिताजी कहने लगे कहा नहीं जाता। बच्चों ने वही प्रश्न किया क्या नहीं कहा जाता? तो पिताजी कहते जो तुम कहलवा रहे हो वही नहीं कहा जाता। ये स्थिति मत आ। क्यों जी? अरे बुढ़ापे में तुम उसकी याद क्या करोगे? बुढ़ापा तुम्हारी स्वयं खबर लेगा। आवश्यकता है, इसलिए जागकर संस्कार में ही बच्चे के जीव पर सोने की सलाखा से शहद लेकर के क्या लिखा जाता था? ओम लिखा जाता था। परमात्मा से हमेशा जुड़े रहो और जो ईश्वर से जुड़ा हुआ है वो ईश्वर की आज्ञा रूप यज्ञ को करेगा कि नहीं? तो सबसे पहले स्वाहा का अर्थ क्या बताया? सुआहिति वा, अपनी वाणी से सुंदर बोलो। और सुंदर बोलने का तकाजा क्या है? सत्य बोलो, मधुर बोलो और दूसरों के हितकारी वचन बोलो, किसी का अहित न होने पावे, ऐसी वाणी बोलो। और ये यज्ञ का प्रारंभ है, यज्ञ का आत्मा है। बताओ कहां से आरंभ होगा? अपने घर से आरंभ होगा कि नहीं? ये वाणी रूपी जो यज्ञ है अपने घर में ही आरंभ हो जाएगा तो हम बाहर भी प्रेरक बन जाएंगे कि नहीं बनेंगे? संध्या के मंत्रों में हम अंग स्पर्श करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं? आचमन के बाद ओम वाक वाक वाक। अच्छा, यज्ञ करते समय भी हम अंग स्पर्श करते हैं। 3 आचमन करने के बाद उस समय क्या बोलते हैं? ओम वांग आस्यस्तु। ध्यान रखना, चाहे वो ब्रह्म यज्ञ के अंतर्गत संध्या का पाठ है, चाहे वो देव यज्ञ के अंतर्गत आचमन मंत्रों का अंग स्पर्श का पाठ है, सबसे पहले किसका स्पर्श किया जा रहा है जी? वाणी का। इसलिए नीति शास्त्र कहता है वचने का दरिद्रता। हे संसार के लोगों, वचन मीठा बोलने में कोई दरिद्रता का अनुभव नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति स्वाहा के अर्थ को जानते हैं वो हमेशा मधुर वाणी बोला करते हैं और मधुर वाणी का प्रभाव
जानते हो कैसा होता है? हर व्यक्ति कोयल की आवाज को जैसे सुनना चाहता है, मधुर मीठा बोलने वाले की भी आवाज को बोलो। अगर सुनना चाहेगा तो विचार करेगा कि नहीं, और जब विचार करेगा सच्चाई उसके सामने आएगी तो उस पर चलने का प्रयास करेगा कि नहीं, निश्चित करेगा। इसलिए महर्षि व्यास कहते हैं स्वाहा का सबसे पहला अर्थ क्या है? मधुर वाणी की मधुरता, वाणी की सुंदरता। और दूसरा अर्थ क्या है? स्ववाग आयतिवा। दूसरा अर्थ क्या किया? स्ववाग आयतिवा। इसका अर्थ सरल कर रहा हूं, मनसा वाचा कर्मणा एकता का नाम है स्ववाग आयतिवा। जैसा मन में है वैसा वाणी से व्यक्त करे, और जैसा वाणी से कहता है वैसा ही कर्म भी दिखाई। अच्छा, मन में कुछ और, वाणी से कुछ और कर्म कुछ और। ये किसका लक्षण है जानते हो? दुरात्मा यानी दुष्टात्मा। शास्त्र कहता है मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनाम। अरे जो महापुरुष होते हैं वही जो मन में सोचते हैं वही वाणी से कहते हैं, और जो वाणी से कहते हैं वही उनके कर्म में होता है। अच्छा बोलो, श्री राम के कर्मों में ऐसा था कि नहीं? भरत बार बार आग्रह कर रहे हैं, भाई लौट चलो। बड़े भाई के रहते हुए भरत सिंहासन पर नहीं बैठेगा। बार बार आग्रह करने के बाद वाल्मीकि रामायण उठा करके पढ़ना, श्री राम क्या कहते हैं? रामो दृढ़ भासते। राम जो कह देता है एक बार कह देता है, दोबारा नहीं कहता। हाँ तो हाँ और ना तो ना। अच्छा बोलो, राम ने अपना वचन पूरा किया कि? अरे आजकल तो ऐसा है, मन मन भावे, ऐसा भी तो होता है। लेकिन नहीं, श्री राम कहते नहीं भाई मैं नहीं जाऊंगा, पिताजी के आदेश का पालन करना। पिता के आदेश के पालन के लिए, वन गमन का आदेश लेने के लिए माता कौशल्या के पास जाते हैं। माता कौशल्या उसमें यज्ञ कर रही। यज्ञ के पश्चात श्री राम बड़े नतमस्तक होकर के मां से आशीर्वाद लेना चाहते हैं, वन जाने का आदेश प्राप्त करना चाहते हैं। मैं वन को जा रहा हूं। माँ कौशल्या कहती है बेटी किसने कहा वन को जाओ? बोले पिताजी ने कहा है। माँ कौशल्या कहती है पिताजी ने कहा है। पिताजी का अधिकार बाद में और माँ का अधिकार पहले। तो श्री राम कहते हैं माँ यदि माँ ने भी कह दिया हो तो, यदि माँ ने भी कह दिया हो तो, माँ ने भी नहीं, माँ ने ही कहा था। दरअसल तो कह नहीं पाए थे, आपको पता है। कौशल्या पूछ सकती थी वो कौन सी माँ है जिसने तुझे बन जाने के लिए कहा है? आज की होती तो कहती। माता कौशल्या कहती है अगर बेटे माँ ने कह दिया है तो तुम सहज वन को जा सकते हो। श्री राम के मन में जो था वही वाणी से था, और जो वाणी में था वही कर्म में था। क्या लौटे? और भरत ने क्या कहा था? बड़े भाई के होते हुए भरत सिंहासन पर बैठे, ये संभव नहीं है। भरत की भी प्रतिज्ञा पूरी हुई। कहा ठीक है भाई, आपने कह दिया, मान लेता हूं, आप अयोध्या को वापस नहीं चलेंगे, लेकिन मैं तो आपके चरणों का सेवक। कौन हूं? चरणों का सेवक अंतर मन से भरत कह रहा है। और आप यदि वापिस नहीं जाते तो ठीक है, मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, अपनी चरण पादुकाएं दे दो। कहीं स्वप्न तो नहीं ले रहा? महर्षि वाल्मीकि ने ऐसी बात असंभव तो नहीं लिख दी? जरा विचार करना, सोचना। भरत कहते हैं मैं तो आपके चरणों का सेवक हूं, आप अपनी चरण पादुकाएं दे दो। और भरत अपने सिर पर लेकर के चलते चरण पादुकाएं खड़ा हूं। और 14 वर्ष तक सिंहासन पर क्या रखा रहा? घनाऊ रखे रहे। और भरत अरे श्री राम का चरण सेवक बन करके पूर्णतया अयोध्या के शासन को चलाता रहा। ये हमारा एक स्वर्णिम इतिहास था
क्यों कि शिक्षा गुरुकुल की थी। हम गुरुकुल की शिक्षा के आधार पर यज्ञ ब्रह्मचारी गुरुकुल में करता है, ये याज्ञिक जीवन था। इसलिए राम के साथ जहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लगता है, विशेषण क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, वहीं पर भरत के साथ क्या लगता है, महात्मा भरत। पंडित जी बोल रहे हैं क्या लगता है जी, महात्मा भरत। और श्री राम के साथ में बराबर बड़े भाई की सेवा में संलग्न रहने वाले, बड़े भाई के आदेश का पालन करने वाले लक्ष्मण के साथ क्या लगता है, यति लक्ष्मण, ये विशेषण होता है। यति वेद में सन्यासी को कहा है, लक्ष्मण सन्यासी का वेश धारण किए हुए, वेश नहीं मन वचन कर्म से एकता में बंध करके और श्री राम की सेवा में लगे हुए हैं। इसलिए लक्ष्मण को क्या कहा, यति लक्ष्मण। भरत को क्या कहा, महात्मा भरत। और श्री राम क्या है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। स्वाभाव आहित्य, मनसा वाचा कर्मणा, एकता का नाम क्या है, स्वाहा। ये भी हमारे व्यावहारिक जीवन से संबंध रखता है कि नहीं, क्यों जी, व्यवहार जानना चाहिए कि नहीं। अगर हम मन से कुछ भिन्न है, वचन कुछ और है और कर्म कुछ भिन्न नहीं है, तो याद रखना ये दुष्टात्मा का लक्षण है। महात्मा का लक्षण क्या है, मनसा वाचा कर्मणा एकता। ये हमारा पारिवारिक हित चल रहा है। और तीसरा क्या है, स्वम प्राहेतिवा। महर्षि संस्कृत में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, स्वम स्वकीयम पदार्थम प्रति स्वत्वम वाच्यम नान्यस्य। अपने पुरुषार्थ के द्वारा अर्जित संपत्ति को, धन को, दौलत को अपना समझे और अपने पुरुषार्थ से अर्जित जो सामग्री है उस पर अपनत्व का भाव रखे और दूसरों के पुरुषार्थ से अर्जित सामग्री में अपनत्व की भावना, इदम अग्ने इदन्नमम का भाव रखे। ये तीसरा अर्थ किया मैसियास में। और चौथा और सुन लो, अगर ये आ जाए, राजा प्रजा भाई बहन पिता पुत्र गुरु शिष्य, कहीं भी किसी प्रकार का विवाद का प्रसरी उपस्थित नहीं होता। चौथा अर्थ क्या करते हैं मैसियास, मैसियास कहते हैं सो हविर जो होती देवा। चार प्रकार के होम द्रव्यों को लेकर के समर्पण भाव से जाओ, इसका नाम क्या है, स्वाहा। पिता का पुत्र के प्रति, पुत्र का पिता के प्रति क्या होना चाहिए, समर्पण। या भी तो समर्पण ही हो रहा है, क्यों ये जीवन में क्या हो रहा है, सामग्री का समर्पण। राजा के लिए प्रजा, प्रजा के लिए राजा। प्रजा का और राजा का संबंध जानते हो क्या होता है, पिता पुत्र जैसा। जो राज करता है वो हमारा पिता के समान है और समस्त प्रजा उसके लिए क्या है, पुत्रवत है। अतः जहाँ पुत्रवत व्यवहार होगा तो किसी प्रकार का अन्याय, अभाव और अविद्या रहेगी। यही तो बोध करा रहा है। ये पद शिवरात्रि है और शिव का अभिप्राय महाशिवरात्रि, और महाशिवरात्रि का तात्पर्य है चेतन आत्मा के अंदर एक जागृति। ये तो शरीर से हम विश्राम लेते हैं, शरीर का बोध होता है और शरीर के बोध के साथ साथ आत्मा परमात्मा का बोध जिसके द्वारा होता है, चूहे वाली। क्यों जी, लोग कहते हैं दयानंद का गुरु तो कौन है, चूहा है। अच्छा, गणेश की सवारी क्या है, चूहा है कि नहीं। लेकिन गणेश की प्रतिमा ले लो और चूहे के ऊपर उसे रख दो तो चूहा ढो पाएगा, चूहे का भाव ही नहीं ढो पाएगा। चूहे को कहते हैं संस्कृत में मूषका और गणेश कहते हैं आचार्य को। अब व्याख्या का समय नहीं है, फिर कभी समय मिलेगा। गणेश चतुर्थी पर मेरा ज्ञान है। गणनाम वाणी का, गणनाम किसका है, वाणी का। अरे वेद रूपी वाणी को जिस आचार्य ने अपने इकट्ठा कर लिया है, हृदय में बिठा लिया है और उसको ब्रह्मचारी के लिए समर्पित कर देता है और उस वाणी को लेकर के, आचार्य के ज्ञान को लेकर के ब्रह्मचारी चारों दिशाओं में फैला देता है। इसलिए गणेश का भाग चूहा है। आचार्य के ज्ञान को लेकर के अपने हृदय गुहा में भरता चला जाता है। इसलिए ब्रह्मचारी का नाम है मूषक और आचार्य का नाम है गणेश। अब हम तो गणेश ही नहीं जानते, क्यों जी,
मिट्टी के ढेरे का गणेश बना दिया, किसी ने गोबर का बना दिया। कह देते हैं अरे तुम तो पूरे गोबर गणेश हो। याद रखना गणेश नाम पुरोहित का है, गणेश नाम आचार्य का है, जो आपके यजमान की क्रियाएं संपन्न कराता है। मैं आपके सामने निवेदन कर रहा था, सो हवेर जो होती थी वह आचार्य ब्रह्मचारी के लिए, ब्रह्मचारी आचार्य के लिए, पिता पुत्र के लिए और पुत्र पिता के लिए, बहन बहन के लिए, भाई के लिए, भाई बहन के लिए, ये सारा का सारा एक दूसरे के प्रति समर्पण का भाव होगा। और जब समर्पण का भाव होगा, जानते हो कांटा कहाँ लगता है? बोलो, पैर में लगा, पैर में कांटा लगा है, लग जाता है। अच्छा, आंसू कहाँ निकलते हैं? कमाल की बात है। अरे राष्ट्र में कहीं भी किसी प्रकार की कोई आपदा आती है तो भले ही कांटा पैरों में चुभा है, लेकिन आंखें आंसू बहाती हैं। और ये आंखें ब्राह्मणत्व का द्योतक है, क्योंकि 5 ज्ञानेंद्रियों के अंतर्गत आता है। यहाँ का ब्राह्मण विचलित हो जाता है। महर्षि वशिष्ठ से पूछ लो, समय नहीं है जो आपके सामने। महर्षि विश्वामित्र से पूछ लो, राष्ट्र की आपदा को यदि कोई जानता था तो उस समय का ब्राह्मण जानता था। और चक्रवर्ती सम्राट का भी गुरु कौन होता था? ब्राह्मण होता था। और आज दिशाहीन समाज को कौन कर रहा है? आपके ऊपर छोड़ता हूं, निर्णय कर लेना। ब्राह्मण सच्चे अर्थों में वही है जो प्रजा में किसी भी प्रकार के कष्ट को देख करके उसके कष्ट के निवारण के लिए आंसू बहा देता है। और जहाँ आंसू बहा देता है वहीं सुहवेर ज्योति की वाह एक दूसरे के प्रति समर्पण हो जाता है। और जब समर्पण हो जाता है, बोलो एकता हो जाएगी कि नहीं? और हमारे जीवन में सबसे बड़ी बात जो भूल हो रही है वो क्या हो रही है? हम अनेकता में बढ़ गए। दूसरे लोगों का रास्ता भले ही गलत है, लेकिन वो उसके नाम पर एक हैं, जो उन्होंने अपना मान रखा है, मंतव्य, उसके लिए मर मिटने को तैयार है। और हमको हमारे गुरुओं ने बांट रखा है। क्यों बांट रखा है? आर्य समाज के सत्संग में आओगे तो अभी बेटे बहुत सुंदर पाठ किया, किसका? संगठन सूक्त का। और संगठन सूक्त किसमें है? नहीं, ऋग्वेद का अंतिम सूक्त है। और ऋग्वेद ज्ञान कांड है। अरे जहाँ ज्ञान कार्य करता है वहाँ संगठन बना रहता है। और जहाँ कहीं किसी प्रकार का कोई अज्ञान आ जाता है, अबोध आ जाता है, वहीं पर संगठन टूट जाता है। और बोध रात्रि के अवसर पर हम संगठित होने का संकल्प लें, समर्पित भाव से कार्य करने का समर्पण संकेत लें, संकल्प लें, व्रत लें। एक सज्जन मुझसे कहने लगे, आपने भी व्रत रखा हुआ, क्योंकि हमारा तो जीवन ही व्रती है। क्यों जी, होना चाहिए कि नहीं? वेद कहता है व्रतः पितो पुत्रो मात्रा भवत् सम्भवः। जिसके माता पिता व्रती हैं उनके पुत्र, उनकी संतानें भी अनुव्रती होंगी। और जिनके माता पिता का ही कोई व्रत नहीं है तो संतान कहां से अनुव्रती बनेगी? इसलिए वेद के पवित्र आदेश को हम समझें। जो उपदेश दिया है परमपिता परमात्मा ने हमें वेद वाणी रूपी संविधान सृष्टि के आदि में दिया था। उस संविधान की चरण शरण में जाकर के ऋषि दयानंद को बोध हुआ था। और उस बोध होने पर दयानंद ने क्या कहा था? ऐ संसार के लोगों, अपना यदि कल्याण चाहते हो तो कहाँ लौटो? वेदों की ओर लौटो। आपने ध्यान से सुना, समय पूरा हो चुका है, पूरे बजकर कुछ सेकंड आगे जा रहे हैं। आप सबका धन्यवाद करके अपनी वाणी को विरमित करता हूँ। ओम आचार्य जी ने कुछ टॉपिक लिया था तो आभार में एक नाम उसे छूट गया था, यजमानों में विशेष प्रयास के लिए श्रीमती उषा चौधरी बहुत यजमान लेके आती है वो। और उन्हीं के संपर्कों से आज हमारे बीच राजेश कपूर भजनों के लिए आए। मुझे दो